नमस्कार। आज हम लोग सितंबर माह की बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए साथियों, शुरू करते हैं। हमारा पहला है टॉपिक, गया मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। स्टेशन पुनर्विकास का कार्य स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत आरंभ होगा। ये 5 स्टेशन जो है सो गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली रेलवे स्टेशन है। ठीक है। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत पीपीपी योजना के तहत जारी है। बिहार में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 123 है। ठीक है। और हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो बिहार में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। 16 जुलाई 2021 को राज्य कैबिनेट बैठक की 1.5 दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। आइए जानते हैं कि वो प्रस्ताव कौन कौन है। पहला है, पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसी यानी ईओ को अधिकार मुक्त कर दिया गया है। सवाल हमारा आ सकता है कि पंचायती राज में अब प्रखंड स्तर पर अधिकारी कौन होंगे? तो ये बीडीओ के जगह पर कौन होंगे, ये नीचे हम बात करते हैं। इनकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी पद का सृजन होगा। पंचायती योजना के लिए प्रखंड में बीडीओ की जगह पर अब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो सही है। अब बीडीओ की जगह पर पंचायती राज में कौन होंगे? तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। ठीक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी है। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर यानी कुलपति बनाने का मंजूर किया गया है। चौथी योजना है कि कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अधिनियम को स्वीकृति कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर मुहर लगा दिया गया। तो जो सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अधिकतम सजा काट रहे कैदियों को मुक्त कर दिया जाएगा हाल ही में? तो हमारा राज्य हो जाएगा बिहार। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ। ये आरंभ कहाँ किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा कहाँ आरंभ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में आरंभ हुआ है। आरंभ करने वाले संस्थान का नाम है होमी भाभा कैंसर अस्पताल। विशेष मुजफ्फरपुर होम बेस्ड पैलिएटिव सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे लाभ होगा कि कैंसर से ग्रस्त मरीजों को अब घर बैठे ही इलाज की सुविधा मिल सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार बीज निगम को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। आइए जानते हैं। चर्चा में हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य बीज निगम को 3 क्षेत्र आईएसओ प्रमाण पत्र दिया है। ये 3 क्षेत्र गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाण, पर्यावरण प्रबंध
और विरोधी प्रबंध प्रमाण। ठीक है। बिहार राज्य निगम पिछले 4 दशक से किसानों को विभिन्न फसलों की उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज समय उपलब्ध कराता आ रहा है। पिछले 2 साल से बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बिहार बना हुआ है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। आइए जानते हैं। पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। विमोचन कहाँ हुआ पुस्तक का? तो बिहार में पटना में हुआ। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, ये दोनों पति पत्नी हैं। पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान था ऑपरेशन खुखरी। तो इसी पर ये पुस्तक लिखा गया है। तो ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी। हाल ही में चर्चा में है। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। प्रश्न बनता है कि किस जेल से बच्चा कैदी फरार हो गए? तो हमारा ये हो जाए, सही आंसर होगा इसका औरंगाबाद जेल। 18 वर्ष की कम आयु के किशोरों को आपराधिक मामला के कारण उन्हें कैद रखने का स्थान है। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्थापना 17 मार्च 2021 को किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं विशेष। बिहार का दूसरा प्लेस सेफ्टी स्थान है। बिहार का प्लेस सेफ्टी स्थान पहला स्थल शेखपुरा है और तीसरा हमारा सहरसा है और दूसरा औरंगाबाद है। बिहार में स्थित कुल प्लेस सेफ्टी स्थल कितने हैं? तो 3 है, शेखपुरा, सहरसा और औरंगाबाद। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है? तो गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ये ऐप है। अनमोल का अर्थ होता है ANM, ऑनलाइन। AN और M। राज्य सरकार की पहल है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के डिजिटल हेल्थ केयर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बारे में इस ऐप में उनके टीकाकरण से लेकर NNC, PNC संस्थागत प्रसव तक शामिल है। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अनमोल ऐप बनाए गए हैं, खास करके जच्चा और बच्चा के लिए। राज्य भर में लगभग 17,000 NMM को टैब दिया जाएगा और जिसके जरिए वह ऑनलाइन मोड में काम करेगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैविक कॉरिडोर की घोषणा। चूँकि जैविक कॉरिडोर यानी कृषि पर आधारित है ये, इसमें रासायनिक खाद्य उपयोगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए जानते हैं। जैविक कॉरिडोर की स्थापना घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें कुल कितने जिले शामिल होंगे? तो 13। ठीक है। इसकी विशेषता है योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। इस योजना में शामिल कृषक उत्पादक संगठन 188 है। ठीक है। हमारा जैविक पर आधारित सबसे पहला राज्य देश में कौन था?
उत्पादन करने वाले जैविक कृषि तो सिक्किम था। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया का आरंभ किया गया। यह पटना विश्वविद्यालय के परिसर में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पटना में है। और कहाँ है, तो पटना विश्वविद्यालय में है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट योजना टाइगर रिजर्व के तर्ज पर लुप्तप्राय गंगा नदी के डॉल्फिन्स को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसका गंगा नदी डॉल्फिन, ये जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में पशु के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला। ठीक है, तो बिहार में अव्वल जिला कौन है साथियों, तो बिहार में हमारा ये अव्वल जिला हो जाएगा नवादा, ये बिहार के हैं। ठीक है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा में बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT में दिए गए लक्ष्य के 171% हासिल किया है। ठीक है, 11.12 करोड़ रुपए जमा करवाकर लक्ष्य का 277% और वार्षिक राजस्व का लक्ष्य का लगभग 305% प्राप्त किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीका वाली नाव की शुरुआत। हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए एक अनोखी पहल है। कौन पहल है, टीका वाली नाव की शुरुआत। पहल की शुरुआत कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार में किया गया। टीका वाली नाव का परिचालन प्रथम 2 चरण में नाव की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक नाव में 2 NMM और 2 वेरीफायर गोताखोर और नाविक उपलब्ध था। आगे है कि इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी टीका से वंचित न हो पाए। जब बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो स्थिति खराब कर देती है, इसीलिए इस टीकाकरण का नाव पर किया गया। ठीक है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। बिहार की जनसंख्या चर्चा में है। जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी हुआ। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था आधार स्टैटिक्स। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की कुल जनसंख्या 11,94,61,13 यानी 119.46 मिलियन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो गया कि हमारे बिहार की वर्तमान 2020-21 के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो 119.46 मिलियन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ लगभग इतना है, 10,40,99,452 व्यक्ति है। बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से लेकर 2001 के मध्य हुआ था।
ठीक है। बिहार का जनसंख्या के मामले में देश का स्थान दूसरा स्थान है, अब हो गया 2020-21 के अनुसार प्रथम देश उत्तर प्रदेश, ठीक है। और वहीं 2011 के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरा है, ठीक है। दूसरा किसका है तो पश्चिम बंगाल का। मुंगेर बंदूक कारखाना हाल ही में चर्चा में है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई है। मुंगेर के में कारखाना लगाने का श्रेय बंगाल के नवाब किनको है, मीर कासिम को। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। इनका कार्यकाल 1760 से लेकर 1763 ईस्वी में थे। बक्सर युद्ध में ये हारे गए थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंग्रेज की हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण कर लिया था। कौन तो मीर कासिम। मुंगेर में कारखाना स्थापित होने का कारण, मीर कासिम की राजधानी होने के कारण मुंगेर में तोपखाना और बंदूक की फैक्ट्री लगाया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2 सांसद। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण किया गया है। आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 43 नेताओं को अलग अलग मंत्री पद का आवंटित किया गया है। इन 43 नेताओं में से 2 हमारे बिहार के हैं। कौन कौन से हैं? बिहार के 2 राजनेता, जदयू से सांसद आरपी सिंह और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं, ठीक है। आरसीपी सिंह को आवंटित मंत्रालय कौन मिला है तो इस्पात मंत्रालय मिला है। और पशुपति पारस को क्या मिला है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इससे पहले ये रामविलास को मिला था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद अब ये बने, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, बाघों की गणना कैमरे से करने का प्रावधान। हाल ही में चर्चा में है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से करने की मंजूरी की गई है। वाल्मीकि टाइगर योजना बिहार में है, चंपारण जिला में है। बाघों की गणना प्रत्येक वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष गणना का प्रावधान है। इससे पूर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना पग मार्क के आधार पर किया जाता था, ठीक है। नई पद्धति से गणना में बाघों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अवस्थिति पश्चिम चंपारण बिहार में है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पटना तारामंडल। हाल ही में चर्चा में है। पटना तारामंडल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की घोषणा की गई है। पटना तारामंडल इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1989 को की गई थी। उस समय में मुख्यमंत्री कौन थे तो सत्यनारायण सिन्हा थे। पटना तारामंडल का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। ये बेली रोड में है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार पंचायत चुनाव। चर्चा में क्यों है? बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। कुल पदों की संख्या 6 है। 6 पदों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जिला परिषद के लिए आपको 2000, मुखिया के लिए 1000, सरपंच के लिए 1000, पंचायत समिति के लिए 1000 और पंच के लिए 250 और वार्ड सदस्य के लिए कितना है तो 250 है। पंचायत चुनाव की प्रकृति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ठीक है। ये बलवंत राय के रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का व्यवस्था किया गया।
पहला पंचायती चुनाव आपको राजस्थान में लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशुपति कुमार पारस। हाल ही में चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट के सीट आवंटन में पशुपति कुमार पारस ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार लिया है। पशुपति कुमार पारस लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई हैं। हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। इससे पूर्व यह मंत्रालय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कार्य संभाल मिला। साथियों, ये जो पशुपति कुमार पारस है, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर दूं कि हाल ही में ये चिराग पासवान जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनसे कुछ विवाद हो गया, जिसके कारण ये लोजपा, जिनके संस्थापक रामविलास पासवान थे, ये पार्टी पर ये पूर्णतः अधिकार कर लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पशुपति कुमार पारस के हाथों में लोजपा का दायित्व सौंप दिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ। कार्यक्रम की घोषणा 5 जुलाई 2021 को, आरंभ तिथि 12 जुलाई। आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को आयोजित होता है। जनता दरबार की योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2006 में हुई थी। वर्ष 2016 के बाद लोक शिकायत निवारण के कारण कानून राज्य में लागू होने के पश्चात जनता दरबार राज्य की जनता से सीधा संवाद करने की स्थिति में रहता है और उनके कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मोबाइल ऐप JKDMM के माध्यम से इस समस्या शिकायत दर्ज की व्यवस्था है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जमादार अमर शहीद वारिस अली। चर्चा में है। 6 जुलाई 2021 को जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई। ये 1857 के विद्रोह में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चर्चा में है। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5वां चरण आरंभ हुआ है। जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। योजना का आरंभ 5 मार्च 2020 को किया गया। उद्देश्य लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को खाने की कोई समस्या न हो, इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत। चर्चा में है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू कर दी गई है। विमान सेवा शुरू करने वाली कंपनी कौन है? तो ये इंडिगो है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की सुविधा 8 नवंबर 2020 को शुरुआत की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली प्रथम कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए उड़ान भर रहा था। एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का स्थान प्रथम है। और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो विद्यापति हवाई अड्डा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल किया गया। डाक विभाग की ओर से बिहार के प्रत्येक डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की योजना शामिल किया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संजीव दयाल। चर्चा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक पद पर
नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो ये संजीव दयाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची कार्यालय के प्रभारी इससे पूर्व थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है बिहार खनिज। हमारा नेक्स्ट है बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन की मंजूरी है, हाल ही में चर्चा में है। बिहार सरकार ने पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर बिहार खनिज नियमावली में संशोधन मंजूरी कर दी है। बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई करना। इससे लाभ क्या होगा? तो नियमावली में संशोधन होने से बालू का अवैध खनन पर रोक लगेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना। कहाँ किया गया? तो बैरिया में किया गया। बैरिया कहाँ? तो ये पटना में है। ठीक है, बैरिया पटना में है। क्षमता 5 टन की प्रोसेसिंग यूनिट। रिसाइकलिंग प्रतिदिन 150 टन कचरे का रिसाइकलिंग करेगा। इसकी अवस्थिति गर्दनी बाग पटना में है। ठीक है, क्षमता 5 टन है। और इसका विशेषता है कि प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील और प्लास्टिक से पुराने कपड़े देने पर जूट निर्माण बैग का वितरण किया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना। चर्चा में है कि बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत ही इसका निर्माण किया जाएगा। इस्लामपुर, मानपुर, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बिहार शरीफ को नवादा रेल लाइन से इसे जोड़ा जाएगा। इससे लाभ जैन स्थल पावापुरी जल मंदिर को रेलवे से जोड़ने से देश भर में पावापुरी आने वाले 10 से अधिक जैनियों को लाभ होगा। वहाँ पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को गया जाना आसान हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SIPC की बैठक में 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद SIPC 30वीं बैठक में 99 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिला है। इस पे कुल खर्च राशि कितना होगा? तो 12,744.59 करोड़ रुपए। इसमें 59 प्रस्ताव को 59 इथेनॉल संबंधी निवेश है। उसके बाद ये सब देख लीजिए। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है हम वही बता रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का 62वां स्थान है। देश के 100 स्मार्ट सिटी में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले शहर में पटना का 62वां स्थान है। बिहार में 3 अन्य शहर हैं। कौन है? बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान किसका है? तो भोपाल का है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीकाकरण महाअभियान आरंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह अभियान आरंभ किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2021 को। लक्ष्य इसका क्या है? प्रत्येक प्रदेश में 6 माह से और 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 6 माह के अंदर 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जब ये वीडियो बन रहा था साथियों, तो ये पूरा इस योजना को समय रहते हुए कर लिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किशोरी सशक्तिकरण योजना। चर्चा में है महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित। योजना की लागत लगभग 100 करोड़ है। इसका
ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, बिहार के 6 जिलों के हुए नक्सल मुक्त। नक्सल प्रभाव से मुक्त जिले कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला है मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण। शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 है। बिहार का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला कौन है? गया, जमुई और लखीसराय। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देसी मरचा का चूरा। हाल ही में चर्चा में है। देसी मरचा के चूरा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार किया गया है। तो पश्चिम चंपारण जिला में चूरा का ब्रांड क्या है? तो देसी मरचा चूरा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक तो यही था, चंपारण के दोनों क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ होगी। कौन थी? तो ये था देसी मरचा चूरा का योजना जो पश्चिम चंपारण जिला में किया गया है। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। ये था सितंबर माह की करंट अफेयर्स जो आगामी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ को रखकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।